bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूं न्यूज बुलेटिन के साथ। बात करते हैं पहली खबर की। रीवा सांसद जनार्दन मिश्र को आज जिला चिकित्सालय में कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगाया गया है। टीका लगने के बाद सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं चला कि टीका लगा है। वैक्सीन का शॉट लगने के बाद सांसद मिश्र ने कहा कि कोरोना वैक्सीन लग जाने के बाद बीमारी से लड़ने के लिए अब फिट हो गया हूं तथा पहले से ज़्यादा राहत महसूस कर रहा हूं। बीमारी को लेकर मन में हमेशा चिंता बनी रहती थी, वह दूर हो गई है और बीमारी से लड़ने की क्षमता भी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि अपनी बारी आने पर सभी वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और किसी भी तरह के भ्रम में ना रहें। सांसद का कहना था कि इंजेक्शन उन्हें कब लगा यह पता ही नहीं चला, इसके लिए हॉस्पिटल के स्टाफ को धन्यवाद देता हूँ। बता दें, शासन की तय गाइडलाइन के तहत प्रथम चरण में फ्रंट लाइन वर्कर को कोरोना का टीका लगाया गया था। यह कार्य पूरा कर लिया गया है। दूसरे चरण में 60 वर्ष से ज़्यादा के आयु वालों को टीका लगाने का काम शुरू किया गया है, जिसमें सांसद सहित अन्य सभी टीका लगवा रहे हैं। बात करते हैं दूसरी खबर की, जहां महिला गंगा स्नान करके लौटी तो प्रशासन ने उसके घर पर ताला जड़ दिया था। आपको बता दें, जिले के त्योहारा तहसील में निजी स्कूल संचालक को लाभ पहुंचाने के लिए प्रशासन की गलत कार्यवाही का मामला सामने आया है, जिसमें तहसीलदार एवं पटवारी ने मिलकर नक्शा ही बदल दिया है। आपको बता दें, शिकायतकर्ता का निजी आराजी में घर बना हुआ है, जहां तहसीलदार एवं पटवारी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें यह कहा गया था कि जहां रास्ता होना बताया जा रहा है वहां राजकुमार का निजी आरजी में घर बना हुआ है। लेकिन इसके बाद अचानक प्रशासन की मंशा बदल जाती है और एक स्कूल संचालक को निजी लाभ पहुंचाने के लिए पटवारी एक नक्शा तरमीम कराता है, जिसमें घर को सड़क के बीच में दिखाया जाता है। अब इस बात की फरियाद लेकर फरियादी जिला मुख्यालय में चक्कर लगा रहे हैं। इधर तहसीलदार के द्वारा इसके पूर्व जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था उसमें साफ बताया गया है कि जिस जगह से स्कूल जाने का रास्ता प्रस्तावित किया जा रहा है वहां भूमि स्वामी राजकुमार का घर बना हुआ है। इस प्रकार सरस्वती विद्यालय गोद कला पहुंचने हेतु नगरी नक्शा में रास्ता क्रमांक 2 प्रस्तावित किया गया है। फरियादी का आरोप है कि प्राइवेट स्कूल संचालक राजेंद्र प्रसाद तिवारी के दबाव में पटवारी एवं तहसीलदार के द्वारा गलत रिपोर्ट बनाकर कार्यवाही की जा रही है, जिसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। आपको बता दें कि प्रशासन के द्वारा यह कार्यवाही उस समय की गई है जब राजकुमार की पत्नी गंगा स्नान करने के लिए गई हुई थी। वापस आकर देखा तो घर में प्रशासन का ताला जड़ा हुआ था। हमें तो लगा ही नहीं कि वैक्सीन लग गई। इतना बढ़िया जिन्होंने लगाया इंजेक्शन, मैं कोई तारीफ़ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वास्तव में मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि इंजेक्शन कब लगा और कब सुई निकल आई शरीर से। कल लगा तो है ना ये तो आप लोग देख रहे थे, आप लोग बताओ। हमको तो मालूम नहीं पड़ा कि लगा कि नहीं लगा, लेकिन लगा और आप लोगों ने देखा। और मैं उन जो बहन ने लगाया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और पूरे स्टाफ को, CMHO साहब जिस तरह से व्यवस्था यहाँ कर रहे हैं, यहाँ का प्रशासन, जिला कलेक्टर, सारे लोगों ने जिस तरह से कोविड के लिए काम किया और अभी भी निरंतर सतर्कता और प्रयास जारी है, उसके लिए सबका आभारी हूँ। और मेरी सबसे अपील है पूरे नगरवासियों से, पूरे ज़िले के लोगों से, कि इसमें किसी तरह की अफवाहों को ध्यान में रखें। जिसका जिस दिन नंबर आ रहा है, जो लोग लगा चुके हैं दूसरी पारी में, जिनको लगना है वो लोग सब ला करके 100% टीकाकरण करा लें अपना। और जिन लोगों का अब नंबर आया है और जिनको लगना है टीका, वो हर आदमी आकर के टीका लगवा लें। मैं तो अभी 5-7 मिनट हो गए, किसी तरह का कुछ नहीं, एक उत्साह ही मन में है कि चलिए अब तो धीरे धीरे शरीर में मजबूती आएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, कोरोना से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में विकसित होगी। और इससे आज बड़ी खुशी है, एक उत्साह है, थोड़ा सा डर भी ख़त्म हो रहा है कि कोरोना हो न जाए, कोरोना ना हो जाए। तो इसलिए मेरे मन में बहुत उत्साह है, उमंग है, और आज थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा हूँ कि अब कोरोना से बचाव का एक उपाय हमारे शरीर में भी पहुँच गया है।
और उससे हमको काफ़ी सुरक्षा प्रदान होगी। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां बलात्कार करने वाले 20 वर्षीय आरोपी को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। मीडिया प्रभारी अफजल खान एडीपीओ रीवा ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 तारीख की शाम करीब 6 बजे हरदी नहर के पास गुड़ में शौच करके वापस आ रही युवती के साथ नहर के पास आरोपी ने जोर जबरदस्ती की। पीड़िता के मना करने के बाद भी आरोपी नहीं माना और उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने घर आकर उक्त घटना अपने माता पिता को बताई। पीड़िता और उसके माता पिता ने घटना की रिपोर्ट गुड़ थाना में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन एवं निर्देशन के दौरान शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक रविंद्र सिंह एवं उसके आज आप ये कुछ दस्तावेज लेके घूम रहे हैं अपने घर का, मामला क्या है ये पूरा? तहसील तेउथर में गोंद कला गाँव है। यहाँ नायब तहसीलदार द्वारा पट्टे की भूमि में बने घर को सरकारी में दिखाकर गिराने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्कूल संचालक राजेंद्र प्रसाद तिवारी का निजी स्वार्थ में तहसीलदार द्वारा ये किया जा रहा है। जबकि हमारी भाभी कल बास करने गंगा जी गई थी, कल लौट के आई तो घर में ताला मिला, जिससे अब आज वो बेघर होकर बाहर बैठी हुई हैं। अब वो कहाँ रहें, कहाँ जाएं, इसका कोई खोज लेने वाला ताला नहीं। किसने लगा दिया? तहसीलदार बीडी नामदेव द्वारा लगाया गया है। उसका शायद आपने पंचनामा भी तैयार हुआ था, पटवारी प्रशिक्षण भी किया था, उसमें पहली रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है कि शायद वो भूमि आपकी है। पटवारी द्वारा नाप किया गया, पूरी टीम गई नाप करने के लिए और उसमें लिखा गया कि अतिक्रमण नहीं पाया जाता। दूसरी बार फिर टीम जाती है नापने के लिए, उसमें भी अतिक्रमण नहीं पाया जाता। तब बिना सूचना दिए, बिना कुछ किए हुए तहसीलदार कैसे जाकर उसमें ताला लगा देते हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुराने नक्शे पे तो रोड साफ दिख रही है, आपका घर अलग दिख रहा है, और नए नक्शे पे क्या हो? नए नक्शे में कोई वहाँ पर रोड नहीं है, कोई रोड प्रस्तावित नहीं है। जो आखिर ऐसा प्रशासन क्यों कर रहा है? क्या निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, एक आदमी के निजी स्वार्थ के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी प्राइवेट स्कूल के संचालक हैं, उन्हीं का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपना वही काम कर रहे हैं। तो कहाँ अभी तक आप शिकायत करते? इसकी राजस्व मंडल तक इसकी पेशी चल चुकी है, क्योंकि राजस्व मंडल से उन लोगों का पूरा दस्तावेज निरस्त कर दिया गया था, लेकिन आज भी ये लोग सुधरने के उसमें नहीं है और ज़बरदस्ती मेरा हड़पने के लिए तैयार है। कलेक्ट्रेट कार्यालय भी गए थे? कलेक्टर कार्यालय भी गए। कलेक्टर महोदय को भी झूठा इन लोगों ने जानकारी देते हैं, जिसके कारण प्रस्ताव एक भेजे हैं कलेक्टर महोदय के पास। उस पर कलेक्टर महोदय ने आदेश कर दिया था जमीन अधिग्रहण करने के लिए, पर जहां अधिग्रहण करना है वहां तो मेरा मकान बना हुआ है, तो क्या किसी का मकान गिराकर किसी को रास्ता दिया जा सकता है? ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या नाम है आपका? भगवान दास उपाध्याय। अभियोजक रविंद्र सिंह एवं अशोक प्रियदर्शी द्वारा मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों एवं तर्कों के आधार पर आरोपी को दोषी बताते हुए माननीय न्यायालय रीवा द्वारा आरोपी को धारा 376(3) एवं पॉक्सो की धारा 6 के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 जुर्माना की सजा सुनाई गई है। नवजीवन अभियान के तहत कुपोषित बच्चों को वितरित किया गया है पोषक आहार। आपको बता दें, रीवा में नगर निगम के द्वारा आयोजित कार्यक्रम नवजीवन अभियान के तहत कुपोषित बच्चों को पोषक आहार वितरित किया गया है। कार्यक्रम में सांसद जनार्दन मिश्र, इलैया राजा टी, नगर निगम आयुक्त सहित कई समाज सेवी उपस्थित रहे। इस दौरान सैकड़ों बच्चों को 5 तरह की दाल, फल, साबुन, सैनिटाइजर सहित अन्य पोषक आहार उपलब्ध कराए गए हैं। कलेक्टर इलैया राजा टी ने कहा कि शासन की मंशा है कि देश में कोई भी बच्चा कुपोषित ना रहे। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दूसरे चरण में सैकड़ों बच्चे अपने माता पिता के साथ कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे, जहां उन्हें चिकित्सकीय सुविधा भी उपलब्ध कराई गई थी। रीवा में नगर निगम कार्यालय पहुंचकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। बताया जा रहा है कि नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों से वर्ष 2019 और 20 तक
कचरा शुल्क 50 रुपये प्रति माह लिया गया है। वर्ष 2021 में नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा 300 से ऊपर की छात्र संख्या वाले विद्यालयों में 3000 तक तथा 300 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों से 1000 प्रति माह का कचरा शुल्क की मांग की जा रही है। 50 के स्थान पर 60 गुना एवं 20 गुना कचरा शुल्क में वृद्धि किया जाना पूरी तरह अनुचित एवं अन्यायपूर्ण है। वहीं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि पूर्व वर्षों की भांति नगर निगम की सीमा के अंतर्गत आने वाले समस्त विद्यालयों में 50 रुपये जमा कराए जाने नगर निगम आयुक्त से मांग की है। सुनिए प्राइवेट स्कूल के अध्यापकों ने इस पर क्या कहा है। ये आज आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं नगर निगम कमिश्नर को, क्या मांगे हैं आपकी, किसके सौजन्य से ज्ञापन दे रहे हैं? मैं डॉक्टर एस.के. सिंह, संभागीय अध्यक्ष रीवा। आज यहाँ पे हम लोग एक्चुअली आए हुए थे। हम लोग का जो विद्यालय का कचरा कलेक्शन का जो रेट यहाँ पे फिक्स किया गया है नगर निगम के द्वारा, वो पहले 50 रुपये से स्टार्टिंग हुई उसकी, और 2016 के आसपास वो वही 50 रुपये चल रहा था। उसके बाद इन लोगों ने अचानक 3000 का सीधे बढ़ा दिया, 50 रुपये से सीधे 3000 कर दिया। इन्होंने परिषद में पास कर दिया 3000। लेकिन उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि जो इन्होंने एक्ट पास किया है उसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि परिषद में पास हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे स्कूल संचालकों में ये देखा गया है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से उसके टैक्स पे किए हैं। लेकिन आज भी ये दबाव बनाया जा रहा है कि भाई 3000 आप जमा करिए, और 3000 कचरा जमा करने के इस स्थिति में कोई भी विद्यालय नहीं है। क्योंकि आज विद्यालयों की स्थिति आप देखिए, कोरोना काल में एक तो जो हमारी गरीबी रेखा वाले बच्चे हैं, आज तक उनकी फीस की प्रतिपूर्ति नहीं हो पाई है और वो सब परेशान है। ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं जिनकी छात्र संख्या बहुत ही कम है और वो फीस देने में असमर्थ है, सोचिए। और उनसे 3000 रुपये अगर आप कचरा वसूल कर रहे हो तो कैसे वो कहाँ से दे पाएंगे वो इस तरह से? ये तो बिल्कुल अन्यायपूर्ण नीति चल रही है। नगर निगम की एक तरफा मनमानी चल रही है कि 3000 रुपये उन्होंने लगा दिए और विद्यालय वाले उनको ढोते बैठे रहे। तो हम लोग इसी विषय में यहाँ पे आज कमिश्नर साहब से मिले हैं। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी टीम के साथ शाम को बैठ के और इस पे देखता हूँ, कुछ विचार विमर्श करता हूँ कि क्या हो सकता है। आपकी क्या मांगे, क्या चाहते हैं? भाई हमारी मांगे ये है कि हमारा जो कचरा का कलेक्शन है, आप 50 रुपये से सीधे 3000 नहीं कर सकते हैं। एक वाजिब जो रेट होता है 50 से 100 रुपये कर लो, आप 110 रुपये कर लो, एक जो सही तरीका होता है उस तरीके से आप लीजिए। हम लोग भी देंगे, हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स दे ही रहे हैं, कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है। तो उसी तरह से इस कचरे कलेक्शन का भी एक वैल्यूएबल, मतलब एक रिजनेबल रेट होना चाहिए। कितने स्कूल के? अरे पूरा हमारा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो रीवा अपने शहर के, हाँ रीवा नगर के अंदर का है, वो आज इकट्ठा हुआ है। ज़रूरत पड़ी तो हमारा पूरा रीवा जिला, पूरा रीवा संभाग यहाँ इकट्ठा होगा। मांगे नहीं पूरी होंगी तो क्या होगा? सिरमौर विधानसभा क्षेत्र जनपद पंचायत जावा के बीजेपी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह ने मंडल अध्यक्ष पुष्पराज सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत की है। पीड़ित कार्यकर्ता का आरोप है कि जनपद पंचायत जवा अंतर्गत ग्राम देवखर में सिरमौर विधायक के मुख्य आतिथ्य में आंगनबाड़ी भवन लोकार्पण कार्यक्रम में विधायक दिव्यराज सिंह के समक्ष मंच पर ही मंडल अध्यक्ष जवा पुष्पराज सिंह द्वारा मेरे साथ गाली गलौज की गई है, जिसकी शिकायत लक्ष्मण सोनी ने विधायक सिरमौर दिव्यराज सिंह, बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह सहित बड़े पदाधिकारियों से की है, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। साथ ही लक्ष्मण सोनी ने कहा कि मुझे पीड़ा है कि हमारी पार्टी ऐसे असंवैधानिक विचार वाले व्यक्ति के साथ क्यों खड़ी है। क्या कारण है कि कार्यवाही नहीं हो रही, जबकि मैं वर्षों से पार्टी और संघ की सेवा करते आया हूं। वहीं इस मामले में रीवा सांसद से जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने कहा कि अभी यह प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है, जब मुझे कुछ भी मालूम चलेगा तब मैं कुछ बोल पाऊंगा। आपको बता दें कि लक्ष्मण सोनी बीजेपी पिछड़ा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं और लंबे समय से पार्टी से जुड़े रहे हैं। साथ ही इस मामले की शिकायत उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के रीवा प्रवास के दौरान भी की थी। मंडल अध्यक्ष के द्वारा जो मतलब वरिष्ठ कार्यकर्ता लक्ष्मण सोनी को जो असभ्य भाषा का प्रयोग किया गया था, उनके विषय में आप क्या कहें? हमको तो कोई इस बात की जानकारी नहीं है, अभी आपने बताया है, इसका मैं देखूंगा, पता करूंगा कि वास्तव में हकीकत क्या है। और हमारे पार्टी में अभद्रता और इस अशिष्टता का कहीं कोई स्थान नहीं है, और सब अगर इस तरह से किया है उन्होंने तो उनको आचरण में अपने सुधार करना पड़ेगा।
उनके लक्ष्मण सोनी द्वारा प्रदेश स्तर तक में शिकायत की गई। ठीक है, वो लक्ष्मण जी से बात करेंगे तब मालूम होगा क्या है। बाणसागर नहर बस दुर्घटना पर आज विधानसभा में आए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए विधायक एवं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि बस दुर्घटना में 54 लोगों की जानें सरकार की लापरवाही एवं अदूरदर्शिता की वजह से गई। पूर्व मंत्री ने सरकार से मांग की है कि घटना में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही हो। पूर्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री को मच्छर के काटने पर सुबह उपयंत्री को तत्काल निलंबित किया गया। साथ ही कार्यपालन इंजीनियर के 2 वेतन वृद्धि भी रोकने की कार्यवाही की गई, लेकिन असंवेदनशील सरकार ने 54 व्यक्तियों की मौत पर अभी तक किसी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की है। आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के केंद्र जिला मुख्यालय बनाया जाए, संबंधित विभागों के दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही हो। मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। स्टाफ नर्स की ऑनलाइन की परीक्षा व्यापम द्वारा आयोजित की गई थी। रीवा संभाग का परीक्षा केंद्र सतना बनाया गया। यदि संभाग का केंद्र सतना नहीं होता तो शायद इतने लोग एक साथ बस पर सवार नहीं होते। और दूसरा, छुया घाटी जो शहडोल और रीवा सीधी से रीवा एवं सतना को जोड़ने वाला मार्ग है, यहाँ 6 दिन से लगातार जाम लग रहा था। जिला प्रशासन द्वारा जाम हटाने के लिए किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है। जैसे ही घटना घटी उसी दिन राष्ट्रीय राजमार्ग भी खोला गया, साथ ही वहां मरम्मत का कार्य भी शुरू हो गया। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि सिंहावल विधानसभा क्षेत्र के परीक्षार्थी उसमें सवार थे। 13 यात्री सिंगरौली जिले के थे, शेष अन्य सीधी जिले के थे। विधायक ने कहा कि घटना के लिए सरकार जिम्मेदार है।